वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 10.36 फिगर आपके सामने में है। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी और सी 3 पॉइंट आपको सर्कल के ऊपर दिख रहे होंगे और सर्कल का सेंटर ओ है, वो भी आपको दिख रहा होगा। सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल बी ओ सी वाला जो एंगल आपका, इसको मैंने डार्क कर दिया है। दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, ओके। एंड एंगल ए ओ बी वाला एंगल, इसको मैंने डार्क कर दिया। दिस एंगल इज एंगल ए ओ बी, दिस इज ऑफ 60 डिग्री, ओके। एंड इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, आर्क ए बी सी को छोड़ते हुए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एक पॉइंट है डी, ओके। फाइंड एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी हमने फाइंड करना है। तो इसमें सीधे डायरेक्टली थ्योरम का यूज़ हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आर्क ए बी सी की, तो आर्क ए बी सी को मैंने डार्क कर दिया है ब्लू कलर से। तो इस आर्क ए बी सी द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा सर्कल के, वो है एंगल ए ओ सी, ठीक है। एंगल ए ओ सी इसने सबटेंड किया सेंटर पे एंगल। एंगल ए ओ सी कितना हो गया? एंगल ए ओ सी इज़ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी मीन्स ऐड करके बनेगा एंगल ए ओ बी कितने हैं 60 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी है 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपका 90 डिग्री बन गया। अब देखिए आर्क ए बी सी को छोड़ते हुए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एक पॉइंट है डी। तो जैसे कि हमने थ्योरम में डिस्कस किया था कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो डबल होता है किसका, एज कम्पेयर टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एक पॉइंट डी है, तो यहाँ पे इसी आर्क द्वारा ए सी द्वारा मीन्स ए बी सी द्वारा क्या एंगल सबटेंड हुआ, एंगल ए डी सी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एंगल ए ओ सी जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हुआ उसका नाम है एंगल ए ओ सी, इज विल बी इक्वल टू डबल ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, दैट इज एंगल ए डी सी। तो ए ओ सी तो हो गया 90 डिग्री हमारा, और 2 टाइम्स एंगल ए डी सी, ये हमने लिख दिया। 2 को अपॉन अभी इस तरफ 90 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ए डी सी हमारा कितना आ गया, एंगल ए डी सी ई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 कितना हो गया 45 डिग्री, ओके। होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था ओनली यूजिंग द थ्योरम, ओके। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, अ chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. तो पहले तो सर्कल बना लेते हैं हम लोग, इसका फिगर बनानी है। तो फिगर हमने बना लिया ये, ठीक है। दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर O एंड क्वेश्चन कह रहा है कि chord इज इक्वल टू रेडियस। तो chord हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक chord ये हो गया आपका ए बी मान लेते हैं, और इस कोड की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर में, दैट मीन्स ओ ए ओ बी और ए बी तीनों इक्वल होंगे, ओ ए ओ बी और ए बी। तो कैसा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जाहिर सी बात है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री की। तो यहाँ से एक चीज़ हमारे क्लियर हो गई, ओके। तो एंगल ए ओ बी कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री का, बिकॉज इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओ ए ओ बी और ए बी तीनों इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं जो कि मेजर करते हैं 60 डिग्री के। तो एंगल ए ओ बी 60 डिग्री हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो हमने क्या किया, एक मेजर आर्क पर पॉइंट लेते हैं पहले। चलो, ये मैंने एक मेजर आर्क पर पॉइंट लिया P, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, मीन्स chord ए बी द्वारा यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या एंगल सबटेंड होगा, मीन्स chord ए बी द्वारा P पॉइंट पे क्या एंगल सबटेंड होगा, ठीक है। ये हमने ज्वाइन कर लिया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो एंगल ए पी बी हमने निकालना है पहले। तो ये मेजर आर्क हो गया आपका, ठीक है। मीन्स मेजर आर्क हो गया, यहाँ से जो मैंने ब्लैक कलर से जिग जैग कर रहा हूँ ये पूरा मेजर आर्क है। मेजर आर्क में हमने एक पॉइंट ले लिया, तो मेजर आर्क पे एक पॉइंट P ले लिया, और आर्क ए बी द्वारा एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे 60 डिग्री का। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल सबटेंड होगा उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो देयरफॉर
angle AOB will be equal to 60 degree. So now angle AOB is 2 times double of angle APB as per the theorem. जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में थ्योरम यूज़ किया था वही थ्योरम यहाँ पे लगा रहे हैं. तो एंगल AOB 60 डिग्री का है, 2 को अपॉन में भेजिए यहाँ, और एंगल APB आपका आ चुका है. कितना डिग्री, 2 से कैंसिल कीजिए, 30 डिग्री आपका आ गया एंगल APB. ओके. और हमने एक और पॉइंट लेना है माइनर आर्क में भी. तो माइनर आर्क क्या था आपका, माइनर आर्क AB था. ठीक है, तो AB पे एक पॉइंट ले लेते हैं. सपोज करो यहाँ पे ले लिया Q हमने, तो यहाँ पे कॉर्ड द्वारा क्या एंगल सबटेंड होगा हमने ये निकालना है. तो एंगल AQBB हमने निकालना है. तो यहाँ पे डायरेक्टली हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा देंगे. APBQ इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. दिख ही रहा होगा आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं ये बताइए आप लोग, क्योंकि इसके चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं. P भी सर्कल के ऊपर में, B भी सर्कल के ऊपर में, Q भी सर्कल के ऊपर में, A भी सर्कल के ऊपर में. तो PBQA इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या APBQ कुछ भी नाम बोलो, इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो देयरफॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री. सो देयरफॉर एंगल APB प्लस एंगल AQB दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, जो कि हमने थ्योरम में डिस्कस किया था. किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो एंगल APB कितना था, 30 डिग्री. ओके. और एंगल AQB हमने निकालना है एंड इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. तो यहाँ से 30 को उस तरफ भेजिए, तो एंगल AQB कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज़ 150 डिग्री. तो ये भी हमारा निकल चुका है. तो यही हमने फाइंड करना था. दोनों एंगल्स हमने निकाल दिया. माइनर आर्क वाला कितना हो गया, मींस कॉर्ड AB द्वारा माइनर आर्क पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 150 डिग्री का है, और कॉर्ड AB द्वारा मेजर आर्क पे जो एंगल सबटेंड हुआ है वो कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का. ओके, होप दिस इज क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर 10.37 एंगल PQR 100 डिग्री का है, वेयर PQ and R आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O. फाइंड एंगल OPR. एंगल OPR आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये वाला जो मैंने डार्क किया रेड कलर से, दिस इज एंगल OPR. ओके, ये एंगल हमने फाइंड करना है. और एक एंगल मैंने डार्क कर दिया ये वाला ORP रेड कलर से. तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे y, बिकॉज OP और OR इक्वल हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. OP भी रेडियस है, OR भी रेडियस है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. तो एंगल OPR को अगर मैं x मानता हूँ तो ये भी आपका ORP भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. ठीक है. इसको मैं सपोज करो एंगल इसको y मान लेता हूँ. सपोज करो ये वाला जो एंगल है जो मैंने यहाँ पे कर रखा बड़ा सा एंगल y. ठीक है. अब ये एंगल y बन रहा है किस आर्क के द्वारा सबटेंड हो रहा है सेंटर पे एंगल. तो इसको मैंने देखा यहाँ पे, ध्यान से देखा तो ये आपका आर्क जा रहा है, आर्क PR जो आपको आप दिख रहा होगा यहाँ पे, जो मैंने रेड कलर से डार्क किया है, इस आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो एंगल y है. ओके. और इसी आर्क द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो है एंगल PQR. तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एंगल y will be equal to 2 times double of angle PQR by theorem. ठीक है. एंगल सबटेंडेड by any arc at the center of the circle is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle. तो एंगल y हमने पहले फाइंड करते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू 2 इंटू एंगल PQR आपका 100 है, तो y की वैल्यू आ गई 200 डिग्री. ओके. अब एंगल POR देखो, POR देख रहा होगा आपको अंदर में यहाँ पे एंगल POR, ध्यान से देखिए. ठीक है. एंगल POR की मैं बात कर रहा हूँ. तो एंगल POR प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री बनेगा, वन कंप्लीट एंगल बनेगा. दोनों को जोड़ने के बाद पूरा का पूरा सर्कल बन जा रहा है. ठीक है. एंगल POR और y को जोड़ करके वन कंप्लीट एंगल बन रहा है. तो एंगल POR हमें मालूम नहीं है और y हमें 200 डिग्री निकली गया इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल POR आपका आ जाएगा 200 को उस तरफ भेजिए, घटाइए तो आएगा कितना, 160 डिग्री. एंगल POR आ गया 160 डिग्री. अब चलते हैं इन ट्राइंगल POR. एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, x प्लस
एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो 2x प्लस एंगल पी ओ आर था 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 160 को उस तरफ भेजो, 180 माइनस 60 20 डिग्री आ गया। x इक्वल टू आ गया आपके पास 10 डिग्री। सो देयर फॉर एंगल पी ओ आर को हमने x माना तो एंगल पी ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर टुडे। क्वेश्चन 4 देखिए, इन फिगर 10.38 एंगल ए बी सी 69 डिग्री। ए बी सी पूरा एंगल आपका ए बी सी ये 69 डिग्री का है। ओके, एंड ए सी बी इतना सा एंगल ये आपका 31 डिग्री का। फाइंड एंगल बी डी सी। तो एंगल बी डी सी हमने फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल, पहले तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ए हमें मालूम नहीं है, एंगल बी हमें 69 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, एंगल सी हमें 31 डिग्री मालूम है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनको जोड़िए आप, एंगल ए प्लस 10 6 7 8 9 10 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 100 को उस तरफ भेजिए, 80 डिग्री आ गया एंगल ए की वैल्यू। और एंगल ए और एंगल डी इक्वल होंगे, एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट है, बिकॉज आर्क बी सी द्वारा ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बने हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हैं, देखिए रिमेनिंग आर्क बी सी को देखिए, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे 2 पॉइंट है, और आर्क बी सी के द्वारा ये दोनों एंगल सबटेंड हो रखे हैं, एंगल बी ए सी एंड एंगल बी डी सी। तो एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल ए 80 डिग्री मतलब एंगल बी ए सी 80 डिग्री हो गया। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट आर इक्वल, आप लिख देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रीजन आप लिखना जरूरी है। कहीं पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा तो वो रीजन लगा दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, एंड कहीं पे आप यहाँ पे एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट थ्योरम का यूज़ कर दो, थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना जरूरी है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास।